गर्मा गर्म चाय, गर्मा गर्म धूप में। अभी मैं तरसाली में आया था। अभी जो चरपाई थी हम उसको खेतों में ले आ चुके हैं। पर करें क्या, सुअरों का आतंक हो गया ना। पिछली बार फसल उतनी बढ़िया भी नहीं थी। वो सूखी डंडियां हैं जो कि हम घर से लाए हैं। पर जब मैंने सुना कि 10 से 12 सुअर थे तो अब घर जाना पड़ेगा सुअर भगाने के लिए। सामने इस जगह पे देखो, पहाड़ी लोगों के लिए जो ये लाल धान है ये काफी अच्छा होता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ दानुज फ्रॉम मधमहेश्वर घाटी के रांसी गांव से। सुबह के अभी 11 बज रहे हैं। मेरी तैयारी हो रही है तरसाली जाने की। और आज के मौसम की बात की जाए, मौसम देखो भाई क्या मस्त सुहाना मौसम हो रखा है। एकदम तगड़ी धूप खिल रखी है और ऊपर आसमान में देखो भी बादल क्या मस्त तरीके से लग रहे हैं। और बात की जाए तो नदी में स्तर काफ़ी कम हो चुका है, फिर से मीडियम लेवल पे नदी आ चुकी है। और सामने ये वाले वाटरफॉल देखो भी क्या खूबसूरत लग रहे हैं। अगस्त के महीने में अगर धूप लग जाए तो नज़ारे कुछ गजब के ही दिखते हैं। चलो जी, यहाँ तरसाली में मैं पहुँच चुका हूँ और यहाँ पे अभी दीदी जी। हेलो दीदी जी, बन गया दिन का खाना? नहीं बना, धूप हो गई आज बहुत ज़्यादा। हाँ, आज सुबह सुबह ही इतनी ज़्यादा धूप हो रही है। मतलब दिन का तो टाइम है पर इतनी धूप नहीं होनी चाहिए थी। बरसात के टाइम पे ज़्यादा धूप लगना मतलब ज़्यादा बारिश होना। और दीदी जी ने दे दी है भाई गर्मा गर्म चाय, गर्मा गर्म धूप में। अभी मैं तरसाली में आया था। यहाँ सामने बन रखा है भाई एक शेल्टर जो कि रात को सुअर भगाने के लिए बना रखा है। मतलब रात को वहीं रहेंगे। तो बॉडा जी ने मेरे को बुलाया है क्योंकि जो ये चरपाई है इसको हमारी गढ़वाली में सुखपाल बोला जाता है। तो इसको ले जाना है भाई ठीक सामने खेतों में। तो रात को अब वहीं रहेंगे तो इसलिए पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। अभी जो चरपाई थी हम उसको खेतों में ले आ चुके हैं। यहाँ पे बना रखा है भाई एक शेल्टर जिसको कि वाडा बोला जाता है गढ़वाली में। हम सभी आ रहे हैं यहाँ पे तरसाली मोहल्ले वाले खेती बचाने के लिए। और यहाँ पे ना लगभग एक बड़ा ग्रुप है सुअरों का। कितने हैं बॉडा जी? होंगे 10-12 का झुंड है वो भाई। 10-12? हाँ 10-12। तो देखिए जी, 9 बजे देखा मैंने यहाँ पे ना। हाँ हाँ, 10-12 थे वो। तो 10-12 सुअर आ रहे हैं रात को खेती बर्बाद करने के लिए। तो अब तो रात को यहीं रहना पड़ेगा। तो ये रहा भी एक शेल्टर जो कि बन रखा है भाई, बरसाती से बना रखा है। और यहाँ पे चरपाई भी रख दी है क्योंकि आजकल बरसात के टाइम पे सांपों का डर रहता है। फिर साथ में तो फिनाइल डालना पड़ेगा अभी। हाँ, मैं तो डर होता है सांप का बहुत ज़्यादा डर रहता है आजकल सुअर और सांप का है। तो यहाँ पे ये बना रखा है और एक वाडा वो ऊपर भी बना रखा है। ये देखो, क्योंकि बहुत सारे खेत हैं वहाँ से नीचे तक पूरे तरसाली वालों के खेत है। तो यहाँ पे खेतों की रक्षा भी करना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि अब की बार फसल काफ़ी अच्छी हो रखी है। धान ठीक हो रखा है बॉडा जी? धान तो ठीक था पर करें क्या, सुअरों का आतंक हो गया ना। हाँ, फसल तो हो रही है पर करना क्या है, लोग तो अब मतलब जो पिछली बार की फसल थी पर अब की बार की फसल काफ़ी अच्छी है पिछली बार के हिसाब से। फसल में कोई वो नहीं है, फसल बढ़िया है। हाँ लेकिन लोग कर नहीं रहे मेहनत ना। हाँ हाँ, मेहनत कौन कर रहा है अब? औरतें गुड़ाई कर रही नहीं, हाँ, वही तो। रात को तो उनके बस का तो नहीं। हाँ मर्द लोग तो आना नहीं चाहते हैं। वही तो। तो अब दिक्कत किसी ये है। मेहनत करने में है दिक्कत अब। पिताजी की यादें ताज़ा कर रहा हूँ अब। हाँ हाँ पिताजी रहते थे यहाँ पे। हाँ हाँ, तो अब मैं सोच रहा हूँ देखो कल्चर है ना। वही तो। फिर यहाँ पीढ़ी पे दर पीढ़ी चलनी चाहिए। चलना चाहिए, पलायन नहीं होना चाहिए। पापा दादा परदादा सभी को, मतलब सभी की पीढ़ी दर पीढ़ी सब चीज़ चलनी चाहिए जो दादा परदादा लोगों ने किया है। एक्सपीरियंस लेना चाहिए ना। हाँ हाँ, क्या है भाई कि हमने मतलब बोलने के लिए हो जाता है कि अगली पीढ़ी को बोलने के लिए हो जाता है कि हमने ये काम किया है। मेहनत की है। हाँ, मेहनत की है हमने। वही तो, मेहनत करके सब चीज़ मिलेगा। अब मोबाइल पे देखते रहेंगे शाम को, हाँ, लेटे रहेंगे चारपाई में, तो कहाँ से होगा? कहाँ से होगा? है ना। खेती कहाँ से होगी? धान कहाँ से होगा? वो भी घर का स्वादिष्ट वही धान, तो। है ना। अब की बार तो धान की खेती काफ़ी बढ़िया हो रखी है। अब से मैं भी कोशिश करूंगा कि रात को यहाँ पे आया जाए सुअरों को भगाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम पूरे मोहल्ले वालों के खेत हैं
और अब की बार खेती काफ़ी बढ़िया हो रखी है। और यहीं नीचे परसों रात को सूअर आए तो उन्होंने आधी खेती तो बर्बाद कर ही दी है, मतलब उतनी भी नहीं की है, पर थोड़ा बहुत जो धान का बर्बाद हुआ है वो हो चुका है। पिछली बार फसल उतनी बढ़िया भी नहीं थी और पिछली बार बारिश भी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी, पर अब की बार जुलाई में आपने देखा ही होगा बारिश बहुत कम लगी है और जुलाई एंड में थोड़ा बहुत फ्लड भी आया, पर आजकल फिर से मौसम साफ़ हो चुका है। तो उस वजह से आजकल फिर से मतलब मौसम अच्छा है, तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ की साइड खेती अच्छी हो रखी है तो इसको बचाया जाए। और जो पहाड़ी धान रहते हैं ना, जो लाल चावल रहते हैं, वही ये चीज़ है, मतलब लाल धान है ये, और इसकी स्वादिष्ट खीर भी बनती है, स्वादिष्ट चावल भी बनते हैं और ये खाने में पौष्टिक भी होता है। तो इसके बुखड़े भी बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती है। पहाड़ी किसानों का ये कर्तव्य होता है कि जब तक फल ना मिले तब तक मेहनत करते रहो। अभी जो वाडू बना रखा है वो ठीक यहाँ नीचे भी बना रखा है और एक वाडू यहाँ ऊपर भी बना रखा है, तो 2 जगह देखना ही पड़ता है क्योंकि कभी भी भरोसा नहीं है, सूअर कहीं से भी आ सकता है। और आजकल देखो भी वाटरफॉल क्या सुंदर और गजब के दिख रहे हैं पहाड़ों में, एकदम मस्त मौसम हो रखा है। और धान की बालियाँ देखो क्या गजब की हो रखी है, मतलब कि सार खेती काफ़ी बढ़िया है, जिस कारण से कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, रात को यहाँ पे आ रहे हैं, सोच तो ऐसे रहे हैं कि यहीं पे रहना है रात को। ये तो नीचे सार के खेत रहे। यहाँ पे देखो भाई इस वाले खेत में भुट्टे भी बो रखे हैं, भुट्टे की खेती की गई है और खेतों में तो पूरा धान ही बो रखा है। और यहाँ ऊपर की साइड हमारे भी खेत हैं, ये हो गया, ऊपर हो गया, इधर की साइड हो गया। तो इसको बचाने के लिए हमको आना है रात को। अब 2-3 दिन तो मैं ट्राई करूँगा कि अकेले यहाँ पे रहूँ, वैसे घर वाले रहने नहीं देंगे, पर कोशिश तो करनी ही चाहिए अपने हिसाब से, क्योंकि मेरे को इंटरेस्टिंग लगती है ऐसी चीज़ें कि यहाँ पे आओ, अकेले रहो, जितना मन करे उतना चिल्लाओ। खेती बाड़ी अब की बार काफ़ी बढ़िया हो रखी है। यहाँ पे आप झंगोरे की बाली देख सकते हो, कितनी बढ़िया हो रखी है, साइड साइड से झंगोरा है और बीच में धान है। तो अब यहाँ ऊपर पे इस वाले वाडा पे चलते हैं, ये जो बन रखा है ये हमारा वाडा है। अपने वाडा पे मैं पहुँच चुका हूँ, एक वाडा नीचे पे रहा, एक वाडा ये वाला रहा, तो ये हमारा है। तो यहाँ पे मैं अंदर की साइड आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे तो पहले दरवाज़ा लगा रखे हैं, फिर यहाँ पे दादी का देखो गद्दा भी ला रखे हैं। ये है भी वाडा कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे सोने की सुविधा भी है और सब चीज़ है, जो चीज़ यहाँ पे चाहिए होती है। तो एक दिन मैं ट्राई करूँगा, या तो दादी को बोलूँगा अपनी कि यहाँ रहते हैं रात को, वैसे यहाँ पे रात को 1-2 बजे तक रहते हैं, फिर घर चले जाते हैं। और इसके अंदर तो काफ़ी गर्म भी हो रहा है। इन पे जो रिंगाल की डंडियाँ लगा रखी है वो सूखी डंडियाँ हैं, जो कि हम घर से लाए हैं, ये देखो। तो ये भी काफ़ी बढ़िया बन रखा है। और आजकल बड़ा जी जा रखे हैं काम पे, तो हमेशा दादी लोग आते हैं यहाँ पे, और मैं यही बोल रहा हूँ कि मैं ट्राई करूँगा यहाँ पे आने का। ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है अभी हमारा वाडा, अंदर से कुछ अलग ही है और बाहर से कुछ अलग ही दिख रहा है। सोने की सुविधा पूरी है, रात को यहाँ पे आके चिल्लाना है। और ये कनस्तर रख रखा है जिस पे कि हम ज़ोर ज़ोर से मारेंगे। तो ये है गाइस, पहाड़ों की ज़िंदगी इसी को बोलते हैं। यही है पहाड़ों का स्ट्रगल, जो कि आपको लगता है कि पहाड़ों की ज़िंदगी एकदम आसान रहती है, दिन भर नज़ारे देखने हैं, कुछ मेहनत नहीं करनी है। मेहनत इतनी ज़्यादा है पहाड़ों में कि आप पूछो ही मत, मेहनत ही मेहनत है। खेती बाड़ी हो गया, गाय भैंस हो गया, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पहाड़ी लोगों को करनी पड़ती है। अब आपको खुशी हो रही होगी कि हमारी खेती काफ़ी अच्छी हो रखी है, हमको भी खुशी हो रही है। पर जब मैंने सुना कि 10 से 12 सूअर थे, तब मेरे को बिल्कुल जो खुशी थी वो डिमोटिवेट हो गया मैं, क्योंकि जब 12 सूअर हैं तो वो ज़रूर ना ज़रूर यहाँ पे आतंक मचाएंगे ही। तो इसलिए देखो भाई खेतों में घेरा बाड़ी कर रखी है, साड़ियाँ लगा रखी हैं, यहाँ पे देखो साड़ियाँ लगा रखी है, पूरे खेतों के आसपास साड़ियाँ लगा रखी है और खेती बाड़ी सुरक्षित कर रखी है। पर इतने से भी काम नहीं चलेगा, सूअर तो निकला जिद्दी, वो तो आएगा ही, पर खेती तो काफ़ी अच्छी हो रखी है। खेती बाड़ी देख के अब की बार काफ़ी खुशी हुई, जो पहाड़ी किसान को चाहिए अब की बार वही हुआ। अभी मेरा सोच रखा था कि खाना खाने के बाद आना है, पर मैं खाना खाने से पहले ही आ गया, तो अब घर जाना पड़ेगा।
फिर घर जाके फिर से आऊँगा। और ये वाला हमारा खेत है, इसमें तिल भी बो रखा है, माँ का झंगोरी की बालियाँ भी बो रखी है साइड साइड से, और धान भी बो रखा है। बहुत सारी चीज़ें बो रखी है, पर सूअर रखेगा तभी मज़ा आएगा। अगर सूअर आएगा तब मज़ा नहीं आएगा, अगर सूअर नहीं आएगा तब मज़ा आ सकता है। पर बोलूँ तो स्ट्रगल बहुत है अपनी लाइफ में। पहाड़ी किसान की लाइफ ज़िंदगी भर ऐसे कामों में निकल जाती है। आपने एक बात नोटिस की होगी, पुराने जो बुज़ुर्ग हैं वो अभी तक हमारे साथ हैं। वो किस वजह से है? जो ये झंगोरा, कोदा, मंडुआ, रागी, धान, जो ये खेती है ये पहले इससे भी अच्छी होती थी। और उस टाइम पे हमारे घर वाले इसी चीज़ को ज़्यादातर खाते थे। बुखड़ा बनता था, चूड़ा बुखड़ा बनता था, कोदे का हलवा बनता था, बहुत सारी चीज़ें बनती थी। तो उसी को खा के हमारे बुज़ुर्ग इतने लॉन्ग टाइम तक ज़िंदा रहते थे। और आज के ज़माने में क्या है, वो चक्की का आटा है गाइस। चक्की का आटा बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, मतलब अब तो खाना ही चाहिए क्योंकि खेतों में भी कहाँ हो रहा है। पर वही चक्की का आटा वो चक्की से नहीं आ रहा है। और चीज़ें तो जो भी हो, पर पहाड़ी लोगों के लिए जो ये लाल धान है ये काफ़ी अच्छा होता है। और धान के भी 2 से 3 प्रजातियां हैं, वो तो मेरे को सिर्फ पता है, एक लाल रहता है और एक गुलाबी रहता है। ये 2 तो मेरे को पता है, और एक और रहती है एक प्रजाति, मतलब फसल रहती है। एक लाल धान रहता है, एक गुलाबी धान रहता है। और आपको हर जगह पे ऐसी बाढ़ देखने को मिलेगी, तो इस पर छेड़ाछाड़ी नहीं करेंगे। अब मैं दिखाता हूँ, ऐसे निकलेंगे हम। और अब मैं चलता हूँ यहाँ से घर की ओर। अभी मेरे को घर में काम भी है, हमको जो शेल्टर बनाना है उसका काम स्टार्ट करना है आज से। तो पहले हम जो वो 4x4 के खंभे ला रखे हैं 2 बड़े बड़े, तो उनको खड़ा करना है चौक में। अब चलता हूँ भी मैं तरसाली से नीचे अपने घर की ओर। यहीं नीचे पे हमारा घर है। चलो जी, फाइनली मैं घर में पहुंच चुका हूं। ये रहा अभी हमारा घर। आज देखो भाई धूप है तो सभी कपड़े सुखाने के लिए डाल रखे हैं। वहीं से माँ देखो भी यहाँ पे सूखी लकड़ियाँ फाड़ रही है, क्योंकि आजकल गीली लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा है। अभी शाम की 4 बजे हैं, हल्की फुल्की बारिश लग रही है और मेरी तैयारी हो चुकी है रांची जाने की। आज मेरे को फिर से नीचे वाले घर आना है, और दिन के टाइम पर हमने आज खम्भे भी लगा दिए हैं, मतलब शेल्टर का आधा काम कम्प्लीट हो चुका है। अभी रात के 8 बज रहे हैं और सामने देखो भाई दादी लोग जा रखे हैं भाई खेतों में सूअर भगाने के लिए। सामने इस जगह पे देखो, एकदम खेतों के बगल पे है, ये हमारा वाड़ा है। तो यहाँ नीचे बड़ा जी लोग भी जा रखे हैं। कुछ इस प्रकार से देखते हैं कहीं सूअर तो नहीं आया। और मैं तो वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि जब मैं रांची जाता हूँ तो रांची की वीडियो आपने कम ही देखी होगी, बहुत कम देखी होगी। और असली मज़ा तो यहीं आता है वीडियो बनाने का।